मेरी ओर देखो, कितने पास आ गए थे तुम और तुम्हारा सरस्वती चंद। बोलो, अरे बताओ। समय आने पर मैं आपको हर सवाल का जवाब दे दूंगी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगी। पर आज आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। याद है ना आपको? आपने कहा था कि आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा? हाँ? जी, मुझे लगता है आप मेरे साथ अपनी तकलीफ बांटेंगे। जब आप एग्जाम में फेल हुए थे तो दोबारा पढ़ाई करने के बजाय अपनी पढ़ाई छोड़ क्यों दी? अपने बापू का विश्वास जीतने के बजाय आप उनसे भागते क्यों रहे? देखो, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। शराब में डूबने की बजाय आपने अपना दुख अपनी मां के साथ क्यों नहीं बांटा? आप तो अपने बापू से नाराज थे ना, तो अपनी मां को दुख क्यों देते रहे? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में कुमुद? हाँ? हर माँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बड़ी माँ की तरह नहीं होती है, जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ। मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया था, उन्होंने मेरे बापू का साथ दिया था। पर वो आपकी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं उस अंधेरे कमरे में अकेला बैठकर रोता रहा, भूख से तड़पता रहा, पर किसी को मुझ पर दया नहीं आई। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कलिका अपने हिस्से का खाना लाई मेरे लिए। मेरी मां तक ने मेरी परवाह नहीं की थी। कलिका खुद भूखी रही मुझे खिलाने के लिए। उन्होंने प्रमाद को कमरे में बंद कर दिया। कलिका उस समय छोटी बच्ची थी, उसके हाथ से प्रमाद के लिए मैंने खाना भिजवा दिया। मिल गया जवाब? और कुछ भी जानना है तो? शराब ने नहीं, कलिका और उसके झूठ ने आपको कमजोर बनाया है। अब मैं कलिका का सच सामने लाकर रहूंगी। ज्यादा दिन तक अब कलिका का झूठ छिप नहीं पाएगा। जाओ यहां से, जाओ यहां से। ए रामू, ले बराबर लगा। अरे मेरे ये कहाँ खींच रहा है? इसको लगा ठीक तरह से। ए नागर नंद जी नालाल, नागर नंद जी नालाल। मुर्दास जी, जी छोटी सी सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, फर्स्ट क्लास तैयारियां हो रही है, सब बराबर है। ए लगा, सीधा लगा, जल्दी लगा। कलिका जी, मालाएं बन गई है। हाँ, कचरा उठाकर बाहर फेंक दो। मुर्दास जी, ये वहां लगा दीजिए। इतनी सुंदर सजावट की है तुम लोगों ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? किसी भी चीज की कमी रह गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। बेटा, इस घर में उम्मीद की कमी थी जो तूने आकर पूरी कर दी है। वरना हर कृष्ण जन्माष्टमी पर मेरा मन उदास हो जाता था। कान्हा जी से पूछती थी
कि आप तो हर बुराई का विनाश करते हो, फिर आपकी जन्म तिथि पे जन्मा मेरा प्रमाद बुराई को क्यों गले लगा लेता है? कमल बेटा, मैं जानती हूं कि तुम कभी कोई शिकायत नहीं करोगी, लेकिन फिर भी अगर इसकी किसी हरकत से तुम्हारे धीरज को चोट लगती है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आना, किसी और के पास मत जाना, क्योंकि उसके हर कमजोरी को मैं जानती हूं और कोई उसे नहीं समझ सकता बेटा। जिस दिन इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है, वही उसका दूसरा जन्म होता है। इनके जन्मदिन के दिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये अपनी कमजोरी से निकलकर अपनी बुराई पर मात करेंगे, कान्हा जी की तरह। बेटा, मैं तो प्रमाद की शादी करने से भी डरती थी, पर मुझे क्या पता था कि उसके बापू उसके लिए एक ऐसा हीरा चुनकर लाएंगे जिसकी चमक से मेरे बेटे की जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, ये बताइए, उनका जन्मदिन है तो क्या खास बनाऊं उनके लिए? अरे हाँ, उसे तो मीठी चीजें पसंद है, तो कुछ मीठा बना लेना। लो गिर के भाव सोने के। अब मिठाई में अगर आप लड्डू बनाएंगी तो हाथ भी नहीं लगाएंगे छोटे से। मुझसे पूछिए ना, उन्हें मीठे में क्या पसंद है, कौन सी मिठाई देखकर उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। मेरे हाथ की रबड़ी और जलेबी। हाँ कमल, ये सिर्फ प्रमाद के खाने पीने का ही नहीं, बल्कि उसके कपड़े, जूते, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान यही रखती है। इसे अच्छी तरह पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर, ताकि उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रख सकूं और कालिका को छुट्टी मिल जाए हमेशा के लिए। तुम लोगों ने बहुत सुंदर सजावट की है, अब मैं चलती हूँ, जब प्रसाद बना लेती हूँ। ठीक है, तुम भी आ जाओ। अभी तक यही हूँ, कचरा फेंक देना। जब से सेठानी जी का ये हीरा यहाँ आया है, गिर गए भाव सोने के। इससे पहले कि हीरा मेरे गले में अटक के मेरा गला ही काट दे, इसे घर से बाहर फेंक देना होगा।